नमस्कार साथियों। डायरी के पन्नों के माध्यम से मैं केवल मात्र भारतीय प्राचीन संयुक्त परिवार की जीवन शैली से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। आशा है आप अपने को उससे जुड़ा पाते होंगे। तो लीजिए आज सुनाती हूँ डायरी के पन्नों का 10वां संस्मरण, जिसका शीर्षक है अम्मा। पिताजी ने बहुत चाहा था कि अम्मा दिन रात की ये पूजा पाठ छोड़कर घर संसार में मन लगा लें, मगर लाख कोशिशें भी उन्हें ऐसा न कर पाईं। कोई बंदिश भी उन्हें बदल नहीं पाई थी। एक दो बार तो पिताजी ने गुस्से में आकर मंदिर में ताला ही लगा दिया, चाबी जेब में रखी और चले गए दुकान। इस पर भी अम्मा की आस्था न कम हुई न डगमगाई, और वो जाकर बाहर बैठ जाती मूढ़े पर और माला जपने लगती और कह दिया करती कि अभी नाश्ता नहीं खाऊंगी, आज मेरे कृष्णा का ना तो स्नान श्रृंगार हुआ और ना भोग ही लगा है। दोपहर में जब मंदिर खुलेगा उसके बाद ही मैं नाश्ता करूंगी। मुझे याद आता था चित्तौड़गढ़ की महारानी मीराबाई, जो गली गली शाम को ढूंढती फिरी थी। एक दिन को भी राजमहल की शानो शौकत उन्हें लुभा नहीं पाई थी। अद्भुत वातावरण हुआ करता था अम्मा के जमाने में घर का, बहुत भक्तिमय वातावरण। हर महीने गौड़ी मठ से 2 प्रभु जी आकर कीर्तन किया करते, मृदंग और करताल के साथ। लगभग 2 घंटे खूब संकीर्तन होता और प्रसाद के नाम पर चाय, समोसा और केला ही परोसा जाता, जिसमें आसपास की लगभग 50-60 महिलाएं आया करती थीं। सबको पता था कि हर महीने इस प्रकार का कीर्तन घर में होगा। धीरे धीरे सभी उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगी थी। वैसे भी हमने अम्मा को हमेशा खाली समय में महामंत्र का जाप करते हुए ही देखा था। फिर वो चाहे चौके चूल्हे से निमट कर दोपहर का आराम करने का समय हो या रात को बिस्तर पर बैठने का समय, यहाँ तक कि रेल यात्रा में भी वो निरंतर माला ही जपा करती। उनकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती। वो स्नान इत्यादि करके मंदिर के पर्दे खोलती, भगवान जी को जगाती और मंगल आरती किया करती थी। उसके बाद वो कहती थी कि जरा कोई उठकर मुझे दूध दे जाओ, मैं भगवान का भोग लगाऊंगी। अब आप सोचिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे कौन उठकर भोग देने आएगा। वो जानती थी कि वो नाहक ही कह रही हैं। फिर वो खुद उठकर भगवान के भोग के लिए दूध बना लाती थी। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत त्योहार प्रधान देश है। यहाँ हर जगह के अपने अपने खूब त्योहार मनाए जाते हैं, और साथ ही साथ 4 प्रमुख त्योहार हैं जो भारतवर्ष के गिने जाते हैं, जिसमें होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन प्रमुख है। मगर तब ऐसा लगता कि शायद हर जगह ऐसा नहीं है। इस घर में तो जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तुलसी विवाह और गुरु पूर्णिमा, इन चारों से बड़ा कोई त्योहार माना ही नहीं जाता था। और रही बात जन्माष्टमी की, वो तो बहुत ही जोर शोर से मनता। ऐसा लगता कि अम्मा के कान्हा रात 12 बजे उन्हीं के घर जन्मेंगे। वो खुशी, वो बौखलाहट, वो भागम भाग, हबड़ तबड़ और मंदिर का श्रृंगार, भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाना, फिर भजन संकीर्तन करना, और यही नहीं, बाकी के समय में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना। सभी कुछ करते करते बहू बेटियां नाच जाती थी, और उस पर अम्मा की फटकार अलग। कहीं कोई कमी बेशी रह गई तो कान्हा यहाँ न जन्मेंगे, मानो पड़ोस के चले जाएंगे जन्मने। बड़ी और छोटी बहू की रेशमी साड़ियों से मंदिर के कमरे का द्वार सजाया जाता। मंदिर को चमकाकर नए पर्दे लगते।
खूब सारा चंदन घिसकर छोटी छोटी बिंदियों से हर तस्वीर का श्रृंगार होता। गेंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से मंदिर महक जाता। सजावट का ये पूरा काम लड़कियां करती। छुटकी तो ये आई और ये गई, कभी फूल लेने जा रही हूं, कभी धूप बत्ती ले आऊं। असल में उसको अपनी सहेलियों से मिलने जाना होता था। बड़ी मुश्किल से हाथ आती थी, मगर आ जाती थी। शैतान जरूर थी, पर थी बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी थी। भजन और गीता पाठ में भी थोड़ा बहुत साथ दे ही देती। रसोई घर में बनने वाले फलाहार की लिस्ट भी जन्माष्टमी के दिन छोटी नहीं होती थी, जिसे दोनों भाभियां सुबह से शाम तक बनाने में लगी रहती। रसीले आलू बनते, रसीली लौकी, खट्टा मीठा कद्दू, सूखी अरबी, आलू का हलवा, कूटू की पकौड़ियाँ दही वाली, कुछ सूखी बनती, दही का रायता बनता, मखाने की खीर और कुछ मखाने नमकीन भी भूने जाते, कुछ अरबी के चिप्स तले जाते, गोंद की कतली बनती सूखे मेवा डालकर, और नारियल गोले की बर्फी बनती थी। फलों की चाट तो बननी ही थी, जितने ज़्यादा फल मिल सके वो सब डालकर। यही नहीं, मीठी लस्सी भी बनती थी और नमकीन छाछ भी, और कूटू के पराठे। और पराठे भी 2-4 नहीं, पूरे 40 बना करते थे, क्योंकि पूरे 10 लोग थे घर में। उस दिन पूरा घर व्रत भी रखता। वैसे व्रत का तो नाम ही होता था, बस खाने में अनाज नहीं खा सकते थे। छोटी मोटी चीज़ें तो हर समय खाते ही रहते थे, क्योंकि फलाहार की तो कोई कमी नहीं थी। भाभियाँ भी बड़े प्रेम से कभी सूखे आलू भून के दे देती कि आप सब लोग ये खा लो, कभी मीठी लस्सी बना देती कि भाई अब ये पी लो, कभी अम्मा से पूछकर नींबू की शिकंजी बन जाती, क्योंकि अम्मा का ये कहना था कि हल्का फुल्का खाते रहो, लेकिन भगवान के श्रृंगार में और उनके भोग के काम में कोई कमी नहीं रखनी है। इसलिए हम भी उसका फ़ायदा उठा लिया करते। और रात को भजन गाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन देखिए, घर में कोई भी सुरीला न था, मगर अम्मा कहती कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कहा भी गया है ना कि उन्होंने तो दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए थे, शबरी के झूठे बेर खाए थे। इसलिए भजन गायकी भी सब अपनी अपनी तरह से कर ही लिया करते। जैसे ही अम्मा कहती कि अब तुम मिलकर गीता पाठ कर लो, सुनते ही छुटकी बोलती, आप पढ़ लो अम्मा, सारा दिन कुछ भी नहीं करती हो, हम सभी लोगों को काम पर लगाए रखती हो, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। अम्मा कहती, अरे ऐसे क्यों कह रही है, तुम नहीं पढ़ोगी तो कौन पढ़ेगा? लक्ष्मी और उमा तो चौके में लगी हैं, ये माधुरी पढ़ लेगी, यही है आपकी चमची, अम्मा का तोता, कहकर वो भाग जाया करती थी। और यही नहीं, कार्तिक के महीने में मठ से रोज सुबह प्रभात फेरी निकलती थी, जिसका समय 5 और 6 के बीच का हुआ करता था। मौसम भी सर्दियों का था। अम्मा तो उसमें रोज शामिल होती। उनकी इच्छा होती कि कोई उनके साथ चले। अब भाभियों के पास तो 100 काम है, रह गई लड़कियां। छुटकी से तो पूछे कौन, पहले तो वो सोकर ही नहीं उठेगी, और उठ भी गई तो इतनी सुबह ठंड में कहाँ जाएगी। जब अम्मा की बार बार कहती तो वो कह दिया करती थी कि दीदी आप भी मत जाना, ये तो हमें सन्यास दिलवा कर रहेंगी, छोड़ो, कहने दो इन्हें, हम नहीं सुनेंगे इनकी बातें। उस दिन अम्मा और छुटकी की गुफ्तगू सुनते सुनते मेरा ध्यान घर के अहाते में लगे आम के पेड़ पर चला गया। मौसम भी बसंत का था, पेड़ बौर से भर गया था। पत्तों के झुरमुट से बिल्कुल नन्ही नन्ही अमियाँ भी झांकने लगी थी। उसकी डाल पर बैठे परिंदे से मैंने पूछा, क्या हुआ, थक गए उड़ते उड़ते, इतनी जल्दी आकर डाल पर बैठ गए? अपनी मौन भाषा में मुस्कुराते हुए वो मुझे कहने लगा, बहन जी, थकते तो वो हैं जिनके इरादों और हौसलों में दम नहीं होता। मैं तो घोंसलों में बैठे अपने नन्हे बच्चों को
दाना खिलाने लौट कर आया हूँ। आज दाना बटोरने भी बड़ी दूर जाना पड़ा था। तभी एक बात मेरे दिमाग में कौंधी, तो क्या इंसानों और पक्षियों की जीवन शैली एक सी होती है? यह खुदा का अजब दस्तूर है। हम सबको बनाकर काम में लगा रखा है और खुद ऊपर बैठे बंसी बजा रहे हैं, और अम्मा बस उन्हीं की दीवानगी में बौखलाई फिरती हैं। सचमुच बड़े बुलंद इरादे हैं अम्मा के, ऐसी गहरी आस्था जो देखे भी ना मिले। शायद यही वजह थी कि अम्मा ने जीवन के अंतिम 10 वर्ष वृंदावन में कृष्ण भक्ति में ही बिताए। आज सोचती हूँ कि भारतीय संस्कृति में जो 4 प्रमुख आश्रम रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये शायद उन दिनों परिवारों में थोड़ा बहुत इनका चलन था ही। इसका एक उदाहरण रामायण में भी मिलता है। जब एक दिन सुबह दर्पण में राजा दशरथ ने देखा कि उनका एक बाल श्वेत हो गया है, तो उन्होंने तुरंत रानी कौशल्या को बुलवाया और कहा कि रानी, अब समय आ गया है कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राज्य सौंपकर वन को चले जाएं। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। आज के लिए बस इतना ही। यादों की इस बारात को लेकर मैं फिर आपके बीच हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।